अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की मंजिल है वो आपके सवालात के जवाबात हैं। हमें अक्सर मकामात पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपके सवालात के जवाबात दे सकें। आज हमने रुजू किया है एक ऐसी मोहतरमा है जिनके साथ हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं और हमें बहुत ज़्यादा उनसे नॉलेज मिलती है। उनके कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं। हमारे साथ बहुत ही मोहतरमा हमारे साथ सादिया सोहेल साहिबा मौजूद हैं। उनको हम दावत देते हैं और उनसे जानते हैं कि अब उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात दोबारा से होने लगे हैं, इसलिए हम उनके पास आज मौजूद हैं। मैम आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। लगता है आपको मेरी छत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा। आपके साथ ये है कि मामलात दोबारा से कुछ हुए हैं, हमने चाहा कि हम आपकी ज़ुबानी ज़रूर सुने और देखने वालों के लिए ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे कि मैम के पास दोबारा आप कब जा रहे हैं। तो अब डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम भी नया है और हमने चाहा कि हम अपनी नई ऑडियंस को चीज़ें सुनाएं भी और वाक़यात जो आपके साथ हो रहे हैं वो भी आपके तक आप उनको पहुंचाएं। मैम, क्या मामला अब नए हो रहे हैं? अच्छा, मेरे साथ तो ये है कि कोई गैप नहीं होता, ठीक है, बीच में ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं और हम लोग जो जिनको अल्लाह ने अगर एक हिडन आए या एक विजन दिया है या वो अल्लाह ताला जब दिखाना चाहते हैं तो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरी छत तो इनकी पसंदीदा जगह है, ठीक है। और मेरा ये पेड़ जो है अच्छा आम का, ये मेरे हाथ का लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ है ना उससे मुझे इतना प्यार और अपनायत महसूस होती है क्योंकि जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा हुआ है वैसे वैसे ही वो चीज साथ ग्रो की है। वो जो आप जिसको जिन कह लें, आप कोई भी सेबी चीज कह लें। और जब भी मैं इसके पास आती हूँ मुझे आदत है मैं अपने प्लांट से ना बातें करती हूँ और वो रिस्पॉन्ड इस तरह करते हैं कि वो मजीद मतलब बड़े होते हैं, उनके पत्ते ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ये क्योंकि प्लांट्स आर अलाइव होते हैं, तो उस वजह से मुझे जो यहाँ इसमें मौजूद जो मखलूक है उससे मुझे अपनायत, जैसे कोई अपना बच्चा प्यारा, जैसे मुझे इस पेड़ से प्यार है ना, मुझे उससे भी वैसे तो प्यार है। काफी अरसे से मतलब आपने जैसा बताया वो ग्रो किया और माशाल्लाह, और ये हर साल फल देता है। अच्छा, बहुत ही मीठा आम देता है। ठीक है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि मामलात मौजूद हैं, जिन्नात हैं। बिल्कुल, ये तो परमानेंट है ना। क्या सिग्नल क्या आता है, कैसे महसूस होता है? इसमें ये होता है कि एकदम मुझे ना आम तौर पे जब मैं कभी छत पे आऊं, लेकिन उसके अलावा जब ये क्योंकि मेरे सहन से शुरू होके ऊपर छत तक है और मुझे अगर मैं कमरे में समटाइम बैठी होती हूँ एकदम मुझे ना अजीब सी हुड़क उठती है, ठीक है, कि मैं इसके पास जाऊँ, कि समथिंग इज कोई आपको बुला रहा है। और ज्यादातर एक दो शुरू तो ये पीछे लॉन से हो रहा है या मेरी एंट्रेंस से हो रहा है, लेकिन छत पे मुझे आता है बुलावा कि जैसे ये बुला रहा है, बात करना चाहता है, उदास है, तो फिर मैं आके इसके पास खड़ी होती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ वो जो एक आसमानी मखलूक है वो भी बात करती है, देखना चाहती है, खुश होती है मेरी मौजूदगी से। और मैं बच्चों की तरह फिर इसको सहलाती हूँ, प्यार करती हूँ, तो वो बहुत जैसे एक बच्चा नहीं होता, महसूस होती हैं और बातचीत होती हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं ये हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे, व्यूअर्स को, कि आपने जो छत के रिलेटेड जैसा काफ़ी वाक़यात हमने पहले भी सुने हैं, छत पे आपने बताया था कि किस तरह शादी का एक समा, वो थोड़ा बताइएगा ऑडियंस को कि क्या। अच्छा, ये वाक़यात तो हमने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन नई ऑडियंस के लिए और आपके इसरार पे दोबारा सुना देती हूँ। असल में होता ये था कि ना अक्सर रात में जैसे जब बच्चे सो जाते थे और मेरे मियाँ बैरून मुल्क थे उन दिनों, तो मैं अकेली थी बच्चों के साथ। तो बच्चे कहते थे जैसे ही कमरे में कि मम्मा छत पे कोई बहुत ज़्यादा चहलकदमी की आवाज़ आती है, बोलने की आवाज़ आती है। मैं भी महसूस करती थी पर मैं बच्चों के सामने इतना जिक्र नहीं करती थी। जब मैं आके देखना तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, खामोशी, अंधेरा। एक दिन तो बाकायदा मुझे खुद महसूस हुआ, ना सिर्फ आवाज़ें, बर्तनों की आवाज़ें, जैसे कोई बड़े बर्तन खाने के हों, प्लेटों की आवाजें, वो टू मच था। मैंने कहा ये तो जैसे नॉर्मली होती हैं, मैं कहा या तो मेरे कोई साथ वाली छत पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। अब मुझे डाउट था, मैं जाके देखूं तो सही कहाँ हो रहा है जो मुझे कमरे में इतना वाजिया महसूस हो रहा है।
जब मैं यहाँ आई, अभी दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो दरवाजा भी अंदर से बंद था। अच्छा, मैंने जब खोला हल्का सा तो मुझे बहुत ज्यादा चाकू जो बंद करने वाली रोशनी, आंखों को वो करने वाली, मतलब यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है जैसे। हाँ। और लेकिन जैसे ही मैंने, वो मुझे एकदम से लगा कि मैं ये क्या देख रही हूँ, मैं कोई सीन देख रही हूँ, किसी फिल्म का सीन देख रही हूँ क्या। उसमें तांबे के रंग की तरह की मखलूक थी जिनके चेहरे तांबे की तरह चमकते हुए थे और उनमें मर्द, औरत, बच्चे थे और वो ऐसे तांबे के बर्तनों में कुछ खा रहे थे। अच्छा। और कोई पत्तों में खा रहे थे, कुछ तांबे के बर्तनों में, और जैसे कोई फेस्टिवल हो, कोई शादी की तकरीब हो, पूरा इवेंट तो हो रहा। अब मैंने ऐसे बिल्कुल और भी बंद करके ऐसे साथ लगकर सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उनको मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो। और वो मेरे ख्याल में इतने मसरूफ थे इस पूरी एक्टिविटी में कि उनको ये पता ही नहीं चला कि मैं कब देख रही हूँ या तवज्जो नहीं है। बहरहाल वो एक मंजर ऐसा था कि अनबिलीवेबल, और आपकी अकल, समझ, और शायद सुनने वाले, देखने वाले, ऐसा ये भी होता है, लोग कहते होंगे हमें तो नजर नहीं आता। हाँ जी। या ये ऐसे कैसे हो सकता है, लोग बिलीव नहीं करते ऐसे। लेकिन कुरान में मौजूद है इनके हवाले से, ये हमारे जैसी मखलूक है, इनमें खुशी, गम, सब कुछ होता है। तो इसलिए अल्लाह ने अगर किसी को दिखाना हो, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास कोई ताकत है, अल्लाह ताला जब आपको दिखाना चाहे आपको भी दिखा सकते हैं। एक अल्लाह का पर्दा है डेफिनेटली, लेकिन एक जिस तरह बताया मैम ने कि हर आंख भी उस मखलूक को नहीं देख सकती, लेकिन जब अल्लाह चाहे या इंसान के पास सारे मामलात ऐसे हों, रूहानी आंख जिसको कहते हैं, तो वो होता है। अच्छा मैम, हम चाहेंगे थोड़ा हम इक्विपमेंट्स चेक करें कि आपकी छत पे साथ साथ क्या है, तो डेफिनेटली हम जो नीचे कुछ वाकयात हुए हैं वो भी हम सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत से वाकयात आज लोगों की फरमाइश भी है और उनके सवालात से, तो मैम के पास आए हैं। मुझे मीटर ज़रा दीजिएगा। जी मैम, देखते हैं कि कुछ इस टाइम हमें रीडिंग्स अगर मिल पाती हैं, या हो सकता है इस टाइम वो उनकी मौजूदगी ना भी हो, ज़रूरी नहीं है। ये आपको उस साइड पे मिलेंगी थोड़ी सी रीडिंग। जी मैं वही देख रहा हूँ कि अगर हमें ज़रा भी, हम K2 से देखते हैं। K2 मीटर मैम हमारा ज़्यादा ऐसी एनर्जीज को। आरिफ ये ज़रा मैं बताता हूँ, अगर कोई इस दरख्त पे मौजूद है, हम यहाँ पे मेहमान ही हैं, हम आपके दोस्त हैं, क्या हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं जिस तरह मैम को दिखाते हैं? हमने सुना है कि आप यहाँ पे रहते हैं, तो हमें भी अपने होने का एहसास दिलाइए। ये क्या हुआ है? उन्होंने एहसास दिला दिया आपको। ये अच्छा मैम, रीडिंग थोड़ा सा आगे जाएंगे ना? जी। आज थोड़े शर्मा रहे हैं लगता है। शायद मैम आपकी बात सुने ज्यादा। हमें ये मीटर के करीब आइए। रीडिंग्स आती हैं लाजमी, कोई ना कोई आती है। मैं ये देख रहा था, ये जैसे इधर आए आरिफ, इस पे जरा जूम करें मीटर पे, देखना रीडिंग आती है, ये देखो। क्योंकि थोड़ा आगे की तरफ है। जी मैम, वही मैं, ये असल में इतनी कंपनी पसंद नहीं करते। ये दिखाएं जी, जूम करें मैम, आ रही हैं रीडिंग्स। इसको ज्यादा कर सकते हैं, 2 से 3 करें, 2 से 3 कीजिएगा। ये देखें, हाँ 3 पे गई है, ये देखें मैम, ये देखें। हाँ 2 से 3 कीजिएगा, ये देखें, हाँ 3 पे गई है, ये देखें मैम, ये देखें। हाँ मैंने कहा ना कि अभी वो जरा पीछे की तरफ थे, देखकर आप लोगों को ना जरा पीछे की तरफ गए, वरना मोस्टली बिल्कुल इधर नियर होते हैं।
ये देखें, दिखा दिए बेटी, आरिफ दिखाएं आपने। ठीक है, हम नुकसान पहुंचाने बिल्कुल नहीं आए, हमें पता है आप काफ़ी अरसे से इस घर में ये कुछ हुआ है। ज़रा थोड़ा पीछे आई थिंक मूवमेंट्स हुई हैं। आप तो मैम डेली इनके साथ ही इंटरेक्शन रहते हैं। मुझे क्योंकि आप हंसता मुस्कुराता देखेंगे, इन चीज़ों से खौफ आपको तो नहीं, बड़ी स्टेज से निकल के चुके हुए। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। अच्छा, ये ऊपर आई थिंक सोलर है आपका? जी जी, ओके, ठीक ठीक ठीक, सही सही। तो अच्छा मैम, इधर आपने जिस तरह आप उस दरवाजे से आई हैं तो आपने यहाँ देखा कि पूरा, हाँ, मैं उस दरवाजे से थोड़ा सा निकल के उस दरवाजे की ओट से देख रही थी। ठीक है, मतलब यहाँ सामने ये सारी जगह ऑक्युपाइड थी, तब ये सोलर नहीं था। जी जी। और लाइट बहुत तेज थी, जबकि यहाँ पे सवाए एक बल्ब के कोई दूसरा बल्ब नहीं है। तो पर रोशनी किस चीज की थी, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि कोई लाइट नहीं, लाइट तो एक ही बल्ब है जो चलता है, वो में हमें वो भी शायद अब फ्यूज हुआ है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक हम लोग क्योंकि ऐसी जगहों पे जाते हैं, आप तो डेफिनेटली हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हैं चीज़ों को। अच्छा, आपकी छत पे ना और साथ जो इतराफ में चीज़ें हैं, घर हैं, सन्नाटा फील हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी मतलब आपकी सिक्स सेंस कहती है कि कुछ मामलात हैं ऐसे, मतलब हमें, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम ऐसी जगहों पे जब जाते हैं तो हमें पता होता है कि कुछ समथिंग इज देयर। ख्याल में आप अब इतना ज्यादा इन सब चीजों से कनेक्ट, ऐसे लोगों के साथ मुंसलिक रहते हैं कि अब आप में भी वो एक सेंस और वो हिस डेवलप हो चुकी है कि आप एक जगह की ना एक ऑरा बनता है। ये चीजों का अपना एक ऑरा होता है, नेगेटिविटी का भी एक ऑरा होता है, पॉजिटिविटी का भी, और इनकी एनर्जीज होती हैं। तो इसलिए ये एनर्जी अपना आप महसूस करवाती हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं चाह रहा, हम इनसे अगर शायद बातचीत करें ना तो हो सकता है मैं कोई और रिस्पॉन्ड मिले, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में बातचीत थोड़ा आपकी रेजिडेंस भी है। और क्योंकि कुछ देखिए, मैंने आपको वहाँ इसलिए भी जाने दिया क्योंकि वो मुझे पता है, वो बचपन से इधर ही है, मेरे पेड़ के साथ मुंसलिक है। जी जी। और वो ऐसा कोई एग्रेसिव नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन ऐसी कई चीजें होती हैं जो बहुत एग्रेसिव होती हैं और उनका रिएक्शन बहुत हार्ड आ सकता है और आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि अगर आपको प्रोटेक्शन का वे नहीं मालूम, आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए वो एक नुकसान मामला होता है। और मैम दूसरा, अगर हम डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को बार बार प्रोवोक भी करेंगे या उनकी बात हम जिस तरह कर रहे हैं तो रिएक्शन भी मिल सकता है। आ सकता है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें, अब मेरी तबीयत का मुझे नहीं समझ आ रहा कि थोड़ा सा आप शायद मेरा फेस देख रहे होंगे कि पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ है, मतलब कोई, मुझे अंदाजा है। और आई कैन फील कि आपको वो फीलिंग आ रही है, आ रही है। मैं भी पता नहीं क्या हुआ मुझे, छत पे आई एम नॉर्मल बट अजीब सा है। कोई नहीं, मैं भी आपको ना नीचे जाके दम भी कर दूंगी। बिल्कुल। तो हमेशा वैसे भी ना ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आया करो ना, आप करते हो ऐसी चीजों के साथ डायरेक्ट आपका होता है, तो आप जरूर अपना हसार और अपना दम करके, वो ऑलरेडी हमारा वो और वजू करके कोशिश करें। बिल्कुल, ये तो हमारी रूटीन है। पे कोई ऐसा अटैक ना हो, हम रूटीन है। हम क्योंकि एक चीज मेरे से तो शायद फ्रेंडली हो, फेमिलियर हो, आपसे वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो। पूरी टीम जो है वो इस चीज का ख्याल रखती है। और अभी जो मामला हैं, क्या कोई इस छत पे मौजूद है? मौजूदगी का बताया तो आपने डर जाना है। मैं आपको बता दूं, आप ये बहुत नॉर्मल चीज है। मौजूदगी का बताया तो आपने डर जाना है। मैं आपको बता दूं, आप
ये बहुत नॉर्मल चीज है। रिकॉर्ड हुए आरिफ? मैम आप तो ये तो वाकई है, दिस इज नॉट। पता है वो अभी इसका मतलब है वो चाहते हैं कि हम यहाँ कंपनी दें उनको और नीचे ना जाए, वो बोर हो रहे हैं। काफी अच्छा मैं अभी दरवाजा मैं खोलती हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओहो ओहो, हमें प्लस पॉइंट ये है कि ये मैम की जगह है और उनको पता है ये चीज़ों का। ये बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है? बिस्मिल्लाह। चले ये देख, अब कुछ नहीं होगा। कौन है? कोई नहीं है, चले गए। आ जाए, अब आप आ सकते हैं। जी जी मैम प्लीज़ आए यार, ज़रा ध्यान से, ज़्यादा हमें नहीं, आई थिंक छत पे रुकना चाहिए, बाद में हम देखते हैं, पहले नीचे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। मैम को आ जाए। अब ये दरवाज़ा लॉक कर दीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा मैम मामला हुए हैं, मैं नहीं, मुझे लग रहा था कि इस तरह वो, अच्छा वो अग्रेसिव हुई है, उसने गुस्सा। देखिए पता है क्या, एक प्रेजेंस से वो कंफर्टेबल होते हैं। हाँ। कभी ज्यादा प्रेजेंस से, और जिस तरह आप मीटर से चेक कर रहे थे और बार बार उनको मुखातिब कर रहे थे, प्रोवोक हो जाती थोड़ी सी प्रोवोक भी होती है, एग्रेसिवनेस भी दिखाते हैं। वो चाहते हैं ताकि आप डर के वहां से हटे। बिल्कुल। तो वो तो शुक्र है मेरा। अच्छा मैम ये जैसा आपने डेफिनेटली एक स्टोर एरिया है, और अच्छा एक वाकया था जो आपने पहले सुनाया कि आपने यहाँ पे एक दुल्हन चुड़ैल मैं उसको कहूँ, और क्योंकि ये जगह अगर आप दिखाएं आरिफ, ये दिखाइएगा यहाँ पे बिल्कुल ना तो कहीं से मूव आउट होने की जगह है, प्रॉपर ग्रिल है। तो मैम वो वाकया क्या था? वो वाकया ये था कि हम सामने, अभी हम नीचे जाएंगे तो दिखाऊंगी टीवी लॉन्च, नीचे चलते हैं साथ, और हमारे ना सामने बाहर पहले टेरेस था, ठीक है, वहाँ हमने कूलर लगाया हुआ था, ठीक है, और काफी मेहमान थे, मेरी फ्रेंड और हम सब बच्चे सब यहाँ पे सोए हुए थे, ठीक है। तो और टेरेस का दरवाजा खुला हुआ था जी। तो वो खास तौर पे मैं बताऊं, ये सफर का महीना था। हाँ। सफर के महीने में ये चीजें बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव हुई होती है जी। तो मैंने देखा कि एकदम मेरी आंख खुली, मैं वो सामने लेटी हुई थी, तो मैंने देखा कि रोशनी पीछे से आ रही थी, अच्छा। चांद की, और वो सामने एक मुझे रेड कलर के ड्रेस में, ब्राइडल ड्रेस में, अच्छा। पूरा जेवर के साथ पूरी दुल्हन, एक दुल्हन यहाँ बैठी नजर आई। हाँ मजे की बात है क्योंकि बैठने की जगह भी नहीं है। ऐसे लगा जैसे कोई पाँव ऊपर करके नहीं बैठा होता, और पीछे से रोशनी पड़ रही थी तो वो बहुत वाजिया नजर आ रही थी, ठीक है। तो मैंने हैरान हुई, मुझे लगा कोई लड़की शादी वाले दिन घर से भाग कर आ गई है और टेरेस से कूद कर अंदर आ गई है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को जगाया, हल्का सा उसके मुंह पे हाथ रखा, एकदम रिएक्ट ना करना, हाँ। ये देखो कौन आ गया अंदर, हाँ। तो अच्छा इंटरेस्टिंगली उसको भी नजर आई, अच्छा हाँ, ये एक बड़ी अजीब बात थी। तो बिस्म मुझे और यकीन हो गया कि ये कोई समथिंग, हाँ। अब वो उसके बाद क्या हुआ, जो आपने एक मखलूक रहती है मेरे पास यहाँ अरबी जिन के नाम से, अच्छा उसके बाद मैंने एक ऐसे कदमों की चाप सुनी यहाँ सीढ़ियों से, वो जब यहाँ पहुंचा है ना, उसको देखकर वो चीख ऐसे मार के ना, और इस खिड़की से आर पार हो गई। अब जो खिड़की ग्रिल लगी है, शीशे लगे हैं, उसमें से निकल नहीं सकती। तब आई रियलाइज कि ये कोई इस तरह का मामला था। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद से इस साइड पे जरा डर के मारे कम ही आते हैं। आप अगर दिखाएं आरिफ, यहाँ पे बिल्कुल कहीं मुंह आगे जाने की जगह नहीं है, ये आप देख सकते हैं, और ये ग्रिल है, लोहे की सारी चीजें लगी हुई हैं। तो कोई आम हम कहें जी इंसान था या कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर ऐसे वाकयात हैं, और बिल्कुल जो ऐसी चुड़ैल हैं, ऐसी मखलूकें हैं, वो दुल्हन का रूप अख्तियार करती हैं और अपने आप को दिखाने के लिए वो किसी रूप में भी सामने आ सकती हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए हैरान कुन है। बाकी वाकयात भी सुनते हैं, आइएगा।
वाक़या जो आपने काफ़ी हमें जिक्र किया वो बताना हम चाहेंगे। आज जो ये सारा वकूआ हुआ था, सारे मामला हुए थे, उधर ही मौजूद हैं। इन बेटी के साथ आपने इनकी असल मामला तो ये बेटी सो रही थी, लेकिन आपने इनको देखा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी आई हुई थी यूके से। ठीक है। मैं और मेरी बेटी अंदर ये इस रूम में बेड पे बैठे हुए थे और यहाँ से मेरी जैनब जो है हमने देखा कुछ 2-2:30 बजे का रात का वक्त था। ठीक है। कि जैनब सीढ़ियों से चढ़कर ना ऊपर आई है। अच्छा, अब हम सामने बैठे हुए तो फिर मैं देख रही हूँ यहाँ खड़ी हुई। तो जैनब बेटा जाके दिखाओ, सीधा ना उस कमरे में पहले गई है जैनब। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे सो रहे थे। ठीक है। तो वो इस तरह पहले अंदर गई है। ठीक है। और उसके बाद जो है जी। वो वहां से निकलती है। ठीक है। आप तो यहाँ पे मतलब आपने फील किया कि दोबारा आती है बाहर? ये फिर बाहर आती है। अच्छा। फिर ये इस दरवाजे के बाहर रुक जाती है। ठीक है। ठीक है, आ जाओ बेटा। फिर ये इस दरवाजे के बाहर रुक गई। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रुकी और इसके बाद ये वापस पलटी। ठीक है। और इस तरह यहाँ तक आई जी। तो मैं यहाँ खड़े इसको पूछ रही हूँ। ठीक है। कि जैनब कहाँ क्या हुआ है, 2-2:30 बजे तुम अकेली फिर रही हो जी। ये यहाँ से उतरी है और मैं इसके पीछे ऐसे आई हूँ। ठीक है। मेरे सामने इसने 3 स्टेप लिए हैं, चौथे स्टेप पे ये गायब। अच्छा, गायब। हाँ, फिर मैं नीचे गई हूँ अब इसके कमरे में। तो ये अपने कमरे में हाँ, मम्मा भी साथ थी इसकी और ये गहरे नींद में थे। क्यों बच्चे, आप नहीं थी उस टाइम? सो रही थी आप तो? हाँ जी, मैं तो सो रही थी। और उसके बाद नीचे वाले कमरे में भी किचन से जाते हुए मैंने उसको उस कमरे में जाते देखा। मैंने नहीं, बल्कि मेरे साथ वो इसकी मम्मा ने भी देखा। और उसके बाद जब हमने कमरा खोला तो कमरे में कोई भी नहीं। और ये पीछे बैठी कुरान पढ़ रही थी वो कारी साहब से। अच्छा। तो हमें ये जो हमारी चीज है वो जैनब उसको बहुत पसंद है और वो जैनब की शक्ल में बार बार आती है। आप तो नहीं डरा रही थी? नहीं, कोई गुस्सा तो नहीं था? पक्की बात है। और बताओ, जब खुद डरते हो तो भागे आते हो मेरे पास। हाँ, क्या महसूस क्या होता है घर में, क्या होता है बताओ? कोई है पीछे मेरे। अच्छा। और ऐसा लगता है कोई चल रहा है। हाँ। अगर मैं अकेली होती ना, मैं कोई काम करे तब मुझे महसूस होता है कि कुछ है। ठीक है। ये होती है तब नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, सब भागे आते हैं मेरे पास। अच्छा मैम, ऐसा है कि ये बहुत सी चीजें ये कॉमन एक चीज होती है कि आपको अपना हमशक्ल नजर आ जाना, या जिस तरह आपने इनका जिक्र किया, इनकी एक हमशक्ल वो मखलूक अपनाती है। हाँ, इंसानी शक्ल अडॉप्ट करती है ताकि बंदा थोड़ा सा उस टाइम फंबल हो और वो ये समझे कि ये वही है। लेकिन उस दौरान नुकसान भी हो सकता है इंसान को। अगर वो उसको वही असल बंदा समझे तो शायद वो कुछ और मामला ऐसे हो सके। इसका फर्क क्या होता है कि जो असल की सूरत अडॉप्ट करके जो चीज आती है ना, वो उसकी आपको फेस एक तो एक्सप्रेशन लेस होगा। ठीक है। दूसरा, वो आपसे बातचीत नहीं करेगी। एग्जैक्टली, ठीक है। आमतौर पे, क्योंकि अब मैं जो वाकया इस सीढ़ियों पे हुआ मैं वो बताना चाहती हूँ। आइए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी साथ आए। जी जी, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ जी कि ये सीढ़ियाँ में भी मेरा जो एक है कि इस वाली सीढ़ी पे ना जी ये ऐसे। अच्छा। एक मैं वहाँ काम कर रही होती थी, बच्चे स्कूल गए हुए, तो एक 12 साल की बच्ची, अच्छा, जिसने लॉन्ग फ्रॉक पहना होता था, हाफ लेग्स उसकी ओपन जैसे बच्चियां पहनती हैं, और वो मुझे खड़ी नजर आती थी और बिल्कुल चुप मुझे देखती रहती थी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे समझ आ गई ये बच्ची खड़ी होती है जी। तो मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम बेटा, क्यों खड़ी होती हो? अच्छा, वो बोलती नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसका मैसेज एक ब्रेन के थ्रू मुझे ट्रांसफर होता था कि मैं कोई मैसेज देना चाह रही है। छत पे रहते हैं। ओके। उसने कहा था कि मैं मेरी फैमिली छत पे रहते हैं। ओके। बट दे वर नॉट मुस्लिम, जिन्नात में से नहीं थे। ठीक है। वो गुजरते हुए कुछ अरसे के लिए उन्होंने पड़ाव किया था। राइट। बट दे वर वेरी पीसफुल। ओके। और वो बच्ची जो थी ना, वो बहुत उदास अकेले अकेले जैसे नहीं होती। जी जी। तो वो एक सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए, बच्चों को खेलता देखने के लिए और मुझे काम करता देखने के लिए यहाँ के खड़ी हुआ करती। ओके ओके ओके, वेरी स्केरी। और ये मामला काफ़ी आपके साथ हुए हैं, तो थोड़ा सा हम अब चाहेंगे कि मैम के साथ कुछ जो और वाक़यात हुए हैं वो भी हम ज़रूर सुने।
और आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के हवाले से लेके आएँ। तो मैम हम चाहेंगे आई थिंक छत पे, क्योंकि वो उनका मस्कन ज़्यादा है और वहाँ पे जो वाक़यात हैं और शायद हमें कुछ और क्लूज भी साथ मिलें, तो हम आई थिंक छत की जानिब ही चलते हैं और वहीं पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आइएगा। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं और मैम से कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो हम सुनना चाहेंगे और कुछ ऐसे मामलात इनकी ज़िंदगी में हुए हैं जो कि बड़े हैरान कुन हम उसको कहेंगे। मैम आपकी जानिब हम आएंगे और देखा जाए तो बातें तो ख़त्म ही ना हो, बहुत से वाक़यात हैं। अच्छा मैम, एक वाक़या आपने बताया एक डेड बॉडी के हवाले से, रूह के हवाले से, कि आप दफना के उनको वापस अभी आए हैं, वो अब आप अपनी ज़ुबानी ज़रा बताइएगा क्या था वाक़या? अच्छा मुशाहिब, वो वाक़या तो बड़ा ही हमारे लिए तो दिल दुखाने वाला था। मेरे नंदोई थे और उनका मुल्तान में वो जाते थे तारीख पे घर की, तो वहाँ पे उनका मर्डर हो गया था, वो घर के झगड़े के सिलसिले में। जबकि वो बहुत ही शरीफ नफ्स और बेज़रर इंसान थे, पर किसी ने बड़ा जुल्म कमाया। फजर के वक्त वज़ू करने के लिए आए तो इस तरह उन्हें, लेकिन उनसे मेरी क्योंकि बहुत प्यार मोहब्बत एक रिश्ता था, बेटियों की तरह, छोटी बहनों की तरह वो हमेशा ट्रीट करते थे। तो जब वो सारा दिन मुल्तान से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर जब बॉडी लेके हम आए हैं तदफीन वगैरह के बाद, मर चुके, सारे प्रोसीजर में ट्रैवलिंग बहुत की हुई थी, थक गए, तो मैं सारे काम वगैरह करवा के आखिर में मैं लेट नाइट 1-1:30 बजे के करीब गाड़ी लेके मैं निकली हूँ घर आने के लिए। तो अभी मैं वाबडा टाउन में घर था। ठीक है। अब मैं घर से निकल के, आप जो रोड है जिस पे ना आपने देखा होगा, जो मेन रोड पे 2-3 कब्रें भी बनी हुई हैं, वहाँ से मैं गुजर रही थी, तो मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट भी याद है। तो एकदम मेरे ड्राइव करते हुए ना मिरर से मेरी नज़र अपनी पीछे वाली सीट पे पड़ा। मैं गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी। और मेरी बैक मिरर पे मेरा जब नज़र पड़ी तो वो भाईजान पीछे बैठे हुए, जिनका तदफीन और उसके बाद मैं वापस आ रही थी। अच्छा, अब एक जिन्नात को देखना, समथिंग एल्स, किसी ऐसे इंसान को देखना जो आपका प्यारा भी हो और अभी आप तदफीन से होके आए हैं, आप गम में भी होते हैं और एक अजीब खौफ होता है जब आप देखते हैं ना। तो मैं एकदम, और उनके चेहरे पे ना बहुत गम और दुख मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि बहुत नागहानी वो एक एक्सीडेंट था और जुल्म था एक। तो मैम ऐसा तो नहीं था कि होता इंसान ऐसे जब मामलात हों तो इंसान जो है वो घबराया भी होता है, गमज़दा भी होता है, तो वहम तो नहीं था आपका? नहीं, अगर वहम देखिए कुछ लम्हे के लिए झलक हो सकती है, लेकिन मैं उनको क्वाइट फ्यू टाइम उनको बददस्तूर देखती रही मिरर से, वो बैग पे बैठे और मैं आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। और मुझे ये चीज़ तो पता थी क्योंकि थ्रू आउट जब उनको गोलियां लगी वो जिंदा रहे हॉस्पिटल में, और बड़ी देखे थे नहीं उसमें थे, कुव्वत में थे कि मैं सरवाइव कर जाऊंगा, दिलेर आदमी थे। तो अब मुझे जो उनका चेहरा बड़ा गमज़दा लग रहा, और मैंने ना मुखातिब करने की जरूरत नहीं की। अच्छा, जब मैं फिर उसके कुछ मिनट्स के बाद ही डिसअपियर, और उसके बाद जब मैं अपने घर के बाहर गेट पे मैं गाड़ी खड़ी करती हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी और मैं घबराई हुई थी। तो एक काला सा धुआं मेरे गाड़ी के इर्द गिर्द तीसरा है, और मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे मेरे से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला
चलता रहा कि हमारे घर में उन दिनों जनरेटर था जो जाके बाहर से स्टार्ट करना पड़ता है ना। जी। लाइट जाती थी तो वो घर के बाहर मतलब एंट्रेंस जाके मुझे स्टार्ट करना पड़ता था। अब लाइट गई लेट नाइट तो मैं उठती थी, मैं घर दरवाज़ा खोलती थी तो स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मुझे हमेशा वो गेट के पास ना खामोश खड़े नजर आते थे। मतलब आना फ्रीक्वेंट नजर आना शुरू कर दिया, कभी गेट के बाहर, कभी किस जगह। अब मेरी परेशानी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने एक अपने बुजुर्ग हैं उनसे कहा कि मैं क्या करूं? वो कहते हैं वो उनको अच्छा, क्योंकि भाईजान को पता था कि इस तरह मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो वो मुझे ही नजर आते थे। हुआ ये था कि जब उनका ये केस हुआ और एक घर की खातिर उनके बच्चे सारे बाहर रहते थे, सबने डिसाइड किया कि इस केस को आगे, क्योंकि दुश्मनी वाले मामला हो जाते हैं, तो मैं अपने जो बच्चे हैं उनकी जानों का रिस्क नहीं लेना चाहती, ये जो है हम इस केस को आगे परसू नहीं करेंगे। तो सारे मुल्क से बाहर हैं, कौन आता परसू करने के लिए। तो फिर मुझे जो पता चला, जो उन्होंने पैगाम मुझे कन्वे किया वो ये था कि मेरा केस फाइल किया जाए। और फिर उनकी बेटी को जब मैंने ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद होती है, उसने कहा कि मैं करूँगी। और उसने जब फाइल किया तो कुछ ही दिनों में उनका कातिल गिरफ्तार हो गया। और ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ, जेल में उसकी पुरसरार मौत भी वाक़या हो गई। तो मतलब ये एक इस तरह का पैगाम था कि जो एक उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि ऐसा हो। और वो अपनी इस नागहानी मौत को, जिसका जो जिम्मेदार था, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते थे। और बहुत से ऐसे हमने देखे हैं इंसिडेंट, जब होते हैं कोई ऐसे मामला जो अपना होता है, वो जब वफात हो जाती है उसके बाद वो कोई मैसेज डिलीवर करने के लिए आते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी सूरत में मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है जी, उसके हस्बैंड बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान, उनकी ना बहुत ही अचानक डेथ हुई। इतनी अचानक, छोटे छोटे बच्चे, और वो मेरी फ्रेंड बहुत अभी यंग थी, तो इतनी सर्डन कि उनको कुछ कहने और बताने का ना पता नहीं चला। वो भी बच्चों में मगन थी, उसने कभी घर के काम, मतलब बिजनेस वगैरह में किसी, अब जैसे ही चीज़ें मामलात बाद में, अब उसको पता ना हो कि पेपर्स किधर हैं, चीज़ों के पेपर किधर पड़े हुए हैं बिजनेस के, जब कोई पूछे तो उसको पता ही कुछ नहीं था। अब यकीन माने आज की डेट तक वो अपनी बेटी की शादी करने जा रही है, आज की डेट तक वो आते हैं ख्वाब में, उसको पूरा गाइड करते हैं कि मेरा फ़ोन खोलो, उसमें ये नंबर है, उस नंबर बंदे के पास मेरे पेपर्स पड़े हुए हैं। वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ख्वाब में वो खुद आते हैं कि अल्लाह कोई उनकी सूरत में फरिश्ता भेजता है एक रहनुमाई के लिए। ये मेरा अल्लाह जानता है और अल्लाह के मामलात हैं। लेकिन ये मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी फ्रेंड के साथ हो रहा है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे मैं रिसेंटली हम बैठे हुए थे, एक वैसे वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा मैम, कि जानने वाली थे, उनके भाई की डेथ हुई, तो हम बैठे हुए तो हमने पूछा यार सडनली कैसे डेथ होगी, मतलब बंदा अच्छा भला सारे मामलात। तो वो यकीन जाने, उन्होंने बताया कि वो मेरे ख्वाब में डेली आते हैं, उन्होंने रीज़न भी बताई मेरी डेथ की, लेकिन उन्होंने मना किया है आगे बताने के लिए। ये बहुत सच्चे कुछ अल्लाह के रूल्स हैं, बिल्कुल रूल्स होते हैं। उन्होंने मना किया कि ये बात आगे डिलीवर नहीं होनी चाहिए। ये मैं तुम्हें एज अ ब्रदर बता रहा हूँ, क्या चीज़ें होती हैं, अल्लाह के क्या मामला बाद में होते हैं, नोबडी नोज ना, हमें शायद उस चीज़ में जाना चाहिए। इसी तरह कब्रिस्तान में जो लोग दफन हैं, उनका अल्लाह के साथ क्या मामला चल रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उस चीज़ में भी हमें अवॉइड करना चाहिए। मैम थोड़ा सा शॉर्टली हम चाहेंगे देखने वालों के लिए, मैम आप शॉर्टली थोड़ा बताइएगा कि आपका एक बार प्रॉपर आपने डेथ को आपने महसूस किया है, वो कैफियत क्या थी, वो क्या आपको उस टाइम फील हो रहा था, वो शायद वही जान सकता है जिसके साथ ये हो। अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी, और वो जो एक कैफियत हम चाहेंगे कि वो आप ज़रा देखने वालों को बताएं कि वो कैसी कैफियत थी। मुझे तो लगता है देखने वालों को मुझसे ज़्यादा भी याद होगा। हाँ। जितनी बार ये किस्सा शॉर्टली हम चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं शॉर्टली एक बार तो आपको पता है जब मैं बहुत छोटी थी, उसकी मेरी ये मेमोरी नहीं है, वो तो जो मेरे वालिद ने, सबने ख़ानदान ने देखा जी। जो दूसरी बार का था उसकी मुझे, क्योंकि पूरा मैंने महसूस किया,
तो वो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। वो ये था कि मैं क्योंकि हॉस्पिटलाइज थी और एकदम क्रिटिकल हो गई, मेरे वालिद साहब और मेरी सास वहाँ मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दाहिने अंगूठे से कोई चीज़ सिरकना शुरू हुई है, और वो सिरकती जहाँ से सिरक रही है ना, वहाँ से मूवमेंट मेरी खत्म होती गई। हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक बात जो मैंने बहुत नोट की, वो मैं फीलिंग अपने फादर को बताना चाहती थी जो मेरे साथ बैठे हुए थे, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। अच्छा। और कुछ कह नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। इससे पहले मैम कोई कुछ चीज़ आपने देखी हो जिसका कहते हैं फरिश्ता आता है? नहीं। या कुछ सिग्नल आपको आया? नहीं, बस मुझे यहाँ से स्टार्ट हुआ काम। हाँ। उसके बाद जब मेरी समझे कि वो फीलिंग यहाँ तक पहुँची, जान जैसे यहाँ तक पहुँची जी, तो उस टाइम जो मैं चीज़ सबसे मुझे याद रह गई वो चीज़ थी कि जैसे बहुत ज़्यादा जहाज़ के इंजन अच्छा आवाज़ आती है, हाँ, स्टार्ट किए हों, तो जो एक बहुत शोर होता है ना इंजन का, वो शोर था। और उसके बाद कोई चीज़ तेज़ी से मेरे अंदर से निकली है। उसके बाद जो मंजरनामा था कि मैं कमरे में बेड पे खुद को छत से इस पोजीशन में देख रही हूँ। अब ये मेरा चेहरा है जो मुझे देख रहा है, अब बाकी जो मेरा वजूद है जो वो फ्लोट कर रहा है हवा में। अच्छा, अब मैंने जब सीन देखा सारा कि अबू भाग कर गए हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मैंने कहा जी लो मैं तो गई। अच्छा, उस दौरान उनके बकौल आप बेहोश थी? उसके जब ये मामला हो रहा थी, हाँ कॉन्शियस थी, लेकिन आप ये नहीं, मेरा फिर उसके बाद जब उन्होंने एग्जामिन किया मतलब जी जी वो ECG की और सारी मशीन्स लगाई, तो मेरा हार्ट बंद था। मतलब क्लिनिकली उन्होंने, हाँ, आई वाज डेड ऑन दैट टाइम। तो वो डॉक्टर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और वो जो हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं और सब कुछ एपिसोड चल रहा है और मैं सब देख रही हूँ। और मुझे ये हुआ कि मैं हो गई हूँ फोत, और मैंने कहा अल्लाह ताला, अब मैं अल्लाह ताला को मुखातिब कर रही हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे साथ कोई है। और मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला, मेरा बेटा जो था वो 2.25 साल का था उस टाइम, मैं 2 साल 2.5 साल का था। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला, मेरा बेटा बहुत छोटा है, माँ के बगैर लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, मुझे आप वापस जाने दे, मुझे अल्लाह वापस जाने दे, प्लीज़ अल्लाह वापस जाने दे। अब एक कश्मकश इधर चल रही थी, एक कश्मकश मेरी बॉडी पे जो हो रहा था, मशीनें लग रही थी, उतर रही थी, और हर तरीके से जो डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे, कोशिश होती है। और इतने में मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे ऊपर से खींचा जाने लगा ऊपर की तरफ कि भाई बीबी काफ़ी हो गया, उन चल। तो लेकिन अब वो चीज़ें, मेरा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, और मैंने ज़ोर से कि नहीं अल्लाह, मुझे मेरे बच्चे से दूर ना कर, अल्लाह मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। इतने में ना वो जो इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के लिए होते हैं, हाँ, वो उन्होंने एक लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे दूसरे के लिए आया ना, तो मैंने पूरे जोर से कहा अल्लाह मुझे उठने दे, और जैसे किसी ने मुझे पकड़ के कोई खींच रहा था ना, उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया। और मैं बिजली की स्पीड से अपनी बॉडी के अंदर गई हूँ, और वो जैसे दूसरा झटका उसने लगाया, मैं उठ के कलमा पढ़ती हुई उठ के बैठ की। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी इतने, तो आई थिंक सेकंड्स की वो चीज़ें, और ये अल्लाह ताला की ज़ात है। देखिए, इसमें ये वाक़या तो मैं पहले कितनी बार सुना चुकी हूँ, लेकिन मैं बताऊँ, इसमें कोई किसी का कमाल नहीं है, ना मेरा कमाल है, ये अल्लाह की ज़ात है जो आपको कुछ दिखा के शायद, क्योंकि उसके बाद मेरा ज़िंदगी का नज़रिया बदल गया। मेरे लिए मटीरियल चीज़ें अहमियत ख़त्म हो गई, ज़िंदगी और मौत के दरमियान इतना मामूली डिफरेंस है, और हम जिस दौड़ में लगे रहते हैं, बिल्कुल रिश्तों की अहमियत बढ़ गई, और कि अल्लाह ताला ने माँ को कितना ताकतवर बनाया है कि वो अल्लाह से लड़कर बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, तब आप देखें ना, छोटी सी एक मुर्गी जो है वो अपने से बड़े जानवर से लड़ पड़ती है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। आपने ये वाक़या सुना है, तो पहले भी मैंने आपसे ये वाक़या सुना है, लेकिन आज यकीन माने बंदे के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़ बम्स आते हैं। ये सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ही ऐसे मामलात हम सुनते हैं, लेकिन मैम के साथ
ये रियल वाक़या हुआ, इनको नई ज़िंदगी दी, और वो सारा जो मामला था वो एक बयान करना या सुनना शायद आपके लिए आसान हो लोगों के लिए। मैं कहती हूँ अशब, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेडिकली भी इतनी चीज़ों से गुजरी हूँ। मेरा बाउल सिस्टम आर्टिफिशियल है, मेरी आंतें ख़त्म हो गई थी, इतने पीसेज हैं, डॉक्टर कहते थे कभी नॉर्मल लाइफ नहीं। ये बातें शायद लोग समझते हैं, आजकल हर कोई ड्रामा चलाता है तो लोग हर एक को, लेकिन मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मेडिकली भी जिस पेन और तकलीफ में गुजारी है, लेकिन मेरे रब का इतना करम है कि डॉक्टर्स की कोशिश जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरे रब का कमाल शुरू होता है। और मेरे अल्लाह ने मुझे बारहा मोहलत दी, बारहा अगर बीमारी आई तो फिर सेहत भी आई, ज़िंदगी में कामयाबी दी। तो मैं समझती हूँ इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करनी चाहिए, और जो ज़िंदगी मिली है उसको भरपूर तरीके से अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हुए और अच्छे काम करते हुए गुजारनी चाहिए। और मैम की तो वैसे भी जो लाइफ है, और अभी देखें माशाल्लाह रूहानियत के हवाले से भी, बाकी अल्लाह की तरफ से जो छुपी हुई आँख इनको दी गई, वो भी एक ब्लेसिंग है कि वो सारी चीज़ों को महसूस कर सकती हैं, हैंडल आउट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। नाज़रीन, आपको आज का प्रोग्राम और जो वाक़यात सुनाना का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि आपको डराया जाए। ये सच्चे वाक़यात, सच्चे इंसिडेंट जो हुए थे वो हमने आज मैम की ज़ुबानी सुने, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और क्या रियलिटी होती है, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे जन्नात होते हैं, वहाँ पे मखलूक होते हैं। हमने मैम का आज रुख इसलिए किया कि कुछ छुपे हुए जो सवालात थे, कुछ राज थे, उन पे बात की जाए। मैम उन चीज़ों के साथ रहती हैं और उनके घर पे चीज़ें मौजूद हैं, वाक़यात आपने इनकी भी ज़ुबानी सुने। मैम आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे आगे आने वाले एपिसोड में आपके साथ आउटडोर लोकेशंस पे भी जाएं, कुछ आप अपने ऑरा के थ्रू और सिक्स सेंस के थ्रू हमें बताएं कि जी यहाँ पे कहाँ आपको कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो हमें बड़ी हेल्प आउट उसमें होंगी। ज़रूर। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वहाँ पे आसेब हैं या ऐसा कोई पेशेंट आपके पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।